रामपुरी की रचना संकोच ली और वो स्थान पूर्वक वन मात्र ही दृष्टि गोचर होने लगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को पार कर सूर्यास्त से पूर्व विजयपुर नामक ग्राम के उद्यान में जा पहुंचे और वहीं ठहर गए। लक्ष्मण ने वहां कोमल पल्लवों का साथरा बनाकर अग्रज और भावज के लिए शीघ्र शैया प्रस्तुत कर दी। श्री राम और सीता विश्राम करने के लिए उसी पर लेट गए। लक्ष्मण वहीं निकट बैठे उनकी सुरक्षा के निमित्त सन्नद्ध रहे। विजयपुर का शासक था राजा पृथ्वीधर और उसकी रानी का नाम इंद्रावती। उनकी वनमाला नामक एक सुंदर और गुणवती कन्या थी। वो अपनी बाल्यावस्था में लक्ष्मण के रूप, सौंदर्य और पराक्रम की प्रशंसा अनेक बार सुन चुकी थी। वो उनके रूप, गुण और पराक्रम पर आसक्त होकर निरंतर उन्हीं का ध्यान किया करती थी। राजा पृथ्वीधर भी अपनी पुत्री वनमाला का विवाह लक्ष्मण के संग करना चाहते थे, परंतु जब पृथ्वीधर को यह ज्ञात हुआ कि राजा दशरथ ने मुनि दीक्षा धारण कर ली है तथा कैकेयी को वर याचना के अनुसार अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी भरत को प्राप्त हुआ है और श्री राम, लक्ष्मण, सीता राज्य त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं, तब उसने वनमाला का विवाह इंद्रनगर के राजकुमार बालमित्र के संग करने का निश्चय किया। जब वनमाला को अपने पिता का निश्चय ज्ञात हुआ तब वो अत्यंत संतप्त हुई। वो तो लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के संग विवाह नहीं करना चाहती थी। निदान अन्योपाय होकर उसने आत्महत्या का निश्चय किया। दूसरे दिन उपवास का बहाना कर उसने आहार जल का त्याग कर दिया। संध्या होने पर वो वन क्रीड़ा के बहाने रथ पर बैठकर अंग रक्षकों और दासियों को संग लेकर नगर के पार्श्ववर्ती उद्यान में गई। रात्रि व्यतीत करने के लिए सेवकों ने एक शिविर बनाया। शिविर के चतुर्दिक प्रहरी पहरा देने लगे। राजकुमारी प्राण विसर्जन के सुयोग की प्रतीक्षा करती रही, इसलिए उसे निद्रा न आई। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर शीतल पवन प्रवाहित हो चली, जिससे प्रहरी भी निद्रालु हो गए। तब वनमाला शैया त्याग कर बिना किसी आहट के एकाकी शिविर से बाहर निकल आई। मंद मंद अग्रसर होती हुई वो एक सघन वट वृक्ष की ओर जाने लगी। उसी वट वृक्ष के समीप ही श्री राम और सीता साथरे पर शयन कर रहे थे। अनुज लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण को सहसा मनोहर सुगंध का अनुभव हुआ। वे आश्चर्यचकित होकर जिस ओर से सुगंध आ रही थी उस ओर गए। अचानक उनकी दृष्टि अंधकार में चंद्र ज्योत्सना सदृश प्रकाश विकीर्ण करती हुई वनमाला पर पड़ी। वनमाला को देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि ये मनोहर सुगंध इसी सुंदरी के काया की है। उसका रहस्य जानने के लिए लक्ष्मण तत्काल उस वृक्ष की ओट में छिपकर खड़े हो गए। वनमाला भी उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर खड़ी हो गई। उसने अपने वस्त्र का एक छोर गोल कर अपनी ग्रीवा में बांधा तथा दूसरा छोर उस वृक्ष की एक मोटी डाल से बांध दिया। तत्पश्चात वनमाला बोली, हे वृक्ष के अधिपति देव, मेरे हृदय का हरण करने वाला लक्ष्मण कदाचित भ्रमण करता हुआ यहां आ पहुंचे, तो तुम मेरी ओर से उससे कहना कि तुम्हारे विरह में वनमाला तुम्हारा स्मरण करते करते शूली पर चढ़कर प्राणोत्सर्ग कर गई है। इस जन्म में तुम वनमाला के पति न हो सके, लेकिन अगले जन्म में अवश्य होना। ये कहकर एक दीर्घ निश्वास भरकर ज्यों ही उसने शूली पर चढ़ने का प्रयत्न किया,
त्यों ही प्रकट हो दौड़कर लक्ष्मण ने उसकी भुजा थाम ली और उसकी ग्रीवा से फंदा हटाकर कहा, मेरी भुजाओं से आलिंगन योग्य कंठ में तुम शूली क्यों लगा रही हो? मैं ही लक्ष्मण हूं। तुमने मेरा रूप गुण जैसा सुना है, उसे अब तू भली प्रकार परीक्षा करके देख ले। लक्ष्मण को एकाएक प्रकट होते देखकर वनमाला आश्चर्यचकित हो गई। उसने लक्ष्मण को उसके लक्षणों से ही पहचान लिया और नतमुख होकर खड़ी हो गई। वो चित्त में विचारने लगी कि मेरी विनती सुनकर इस वृक्ष के अधिपति दयालु देव ने ही मुझसे लक्ष्मण को मिलाया है। देव की कृपा से ही प्राण वल्लभ लक्ष्मण ने आकर मेरी प्राण रक्षा की है। श्री राम की निद्रा जब भंग हुई, तब भ्राता लक्ष्मण को समीप न पाकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सीता से कहा, हे देवी, अनुज लक्ष्मण दृष्टि गोचर नहीं होता। सीता ने कहा, संभवतः कहीं गया होगा, उच्च स्वर में पुकारिए। श्री राम ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, हे लक्ष्मण, तू इतनी अंधेरी रात्रि में वन में कहां गया है? शीघ्र मेरे समीप आओ। लक्ष्मण समीपी वट वृक्ष के तले वनमाला सहित खड़े थे। ज्येष्ठ भ्राता के कंठ स्वर को पहचान कर उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हे भ्राता, मैं शीघ्र ही आया। लक्ष्मण तत्काल वनमाला को संग लेकर श्री राम के समीप गए। इसी समय आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ। ज्यों ही लक्ष्मण श्री राम के समीप पहुंचे, त्यों ही सीता ने वनमाला को उसके संग देखकर कहा, हे कुमार, तुमने तो चंद्रमा की समता कर दी। जैसे ही वो आकाश में उदय हुआ, वैसे ही तुम पृथ्वी पर एक चंद्रमुखी कन्या को संग ले आए। ये सुनकर वनमाला ने सलज्ज भाव से सीता के चरण स्पर्श किए और उनके समीप बैठ गई। श्री राम के जिज्ञासा करने पर राजकुमारी वनमाला ने अपना परिचय उन्हें दिया। इधर जब वनमाला की सखियां निंद्रा से जागी, तब राजकुमारी को सेज पर न देखकर आश्चर्यान्वित हो घबरा गई। उन्होंने शीघ्र रक्षकों को सावधान किया। रक्षकगण वन में चतुर्दिक वनमाला के अन्वेषण हेतु दौड़े। कुछ रक्षक उन्हें ढूंढते हुए जहां श्री रामचंद्र विराज रहे थे वहां आए। वनमाला को सीता के समीप सकुशल बैठी देखकर वे अत्यधिक हर्षित हुए। रक्षकगण श्री राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय पाकर हर्ष से विभोर होकर नगर में गए और अपने स्वामी को बारंबार बधाई देते हुए बोले, हे नाथ, क्षेत्र में बिना रोपण किए ही धान उपजा है। आपकी पुत्री वनमाला के मनोवांछित वर लक्ष्मण समीपी उद्यान में ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और भावज सीता सहित ठहरे हैं। राजकुमारी वनमाला भी वहीं महिषी सीता के समीप बैठी है। अपने रक्षकों के मुख से इस शुभ समाचार को सुनकर राजा पृथ्वीधर और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सूर्योदय होते ही मंत्री के संग सब परिवार बड़ी धूमधाम से उसी उद्यान में पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित विराजमान थे। राजा रथ से नीचे उतरकर हर्षित होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिले एवं उन्हें एक सुंदर रथ में आरूढ़ कराकर समारोह पूर्वक नगर में प्रवेश करवाया। सबका यथोचित आदर सत्कार किया गया। नगर को सुसज्जित कर पृथ्वीधर ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता के शुभागमन का विराट उत्सव आयोजित किया। नगर निवासी लक्ष्मण का रूप सौंदर्य निहार कर कहने लगे कि विधाता ने योग्य कन्या को योग्य वर प्रदान किया है। इनके माता पिता को धन्य है। तदुपरांत श्री राम, लक्ष्मण,
और सीता अनेक दिन तक राजा पृथ्वीधर के अतिथि होकर वहां सुख से रहे। उन्नीसवां परिच्छेद। एक समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण राजा पृथ्वीधर के समीप बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में नंद्यावर्त नगर के राजा अतिवीर का दूत एक पत्र लेकर उनके समक्ष आया। पत्र में लिखा था कि इंद्र के समान पराक्रमी, संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, नंद्यावर्त का स्वामी राजा अतिवीर विजयपुर के राजा पृथ्वीधर की कुशल क्षेम कामना करता हुआ उन्हें आज्ञा प्रदान करता है कि वो यथा शीघ्र अयोध्या के राजा भरत पर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए उसकी सहायतार्थ राजा पृथ्वीधर को तत्काल नंद्यावर्त पहुंचना होगा, क्योंकि उसकी सहायतार्थ आर्य तथा म्लेच्छ खंड के अनेक राजागण अपनी अपनी विशाल सेनाओं सहित आ चुके हैं। राजा विजय शार्दुल 800 हस्ती, 3000 तुरंग, अनेक रथ, पदाति, सामंत तथा विपुल युद्ध सामग्री लेकर आए हैं। अग्न देशाधिपति राजा मृगध्वज 5000 तुरंग, 600 हस्ती आदि चतुरंगणी सेना सहित आए हैं। पश्चाल के राजा पौड़ और मगध के राजा सुकेश भी यथाशक्ति सैन्य सहित आ चुके हैं। म्लेच्छाधिपति सुभद्र, मुनिभद्र, साधुभद्र, नंदन इत्यादि समग्र नृपति अपनी अपनी सेनाओं सहित आ गए हैं। जिस प्रकार कृषक वर्षा चाहता है, उसी प्रकार राजा अतिवीर भी सैन्य सहित पराक्रमी बंधु राजा पृथ्वीधर का आगमन चाहता है। पत्र का संदेश सुनकर राजा पृथ्वीधर दूत से कुछ कहना ही चाहते थे कि बीच में ही उन्हें रोककर लक्ष्मण ने दूत से राजा भरत और राजा अतिवीर के विरोध का कारण पूछा। दूत ने उत्तर दिया कि राजा अतिवीर ने दूत द्वारा राजा भरत को संदेश भेजा था कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर हमारी सेवा करो, अन्यथा राज्य त्याग कर समुद्र पार चले जाओ। ये सुनकर शत्रुघ्न क्रोध के आवेश में आकर बोले, रे दूत, तेरा स्वामी अत्यंत गर्व से गर्दभ अथवा मत वाले हस्ती के सदृश गरजता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु अब सन्निकट ही है। वो हमारे पिताश्री के दीक्षा लेने का अनुचित लाभ उठाकर बढ़ चढ़कर ऐसी बातें करने लगा है। यद्यपि पिताश्री की क्रोधाग्नि मुक्ति की अभिलाषा से शांत हो गई है, तथापि हमारी क्रोधाग्नि अभी शांत नहीं हुई है, क्योंकि हम पिता की तेजाग्नि से स्फुलिंगों के समतुल्य प्रज्वलित हुए हैं। राजा अतिवीर रूपी काष्ठ को जलाकर भस्म करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। अब तो राजा अतिवीर को ही राजा भरत की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दूत का अपमान कर उसे राजसभा से निष्कासित दिया गया। दूत अपमानित होकर तुरंत वहां से प्रत्यागमन कर गया और समस्त वृतांत अपने स्वामी को उसने कह सुनाया। दूत के मुख से शत्रुघ्न के दंभपूर्ण वाक्यों को सुनकर राजा अतिवीर अत्यंत क्रोधित हो गया और राजा भरत पर आक्रमण करने को उद्यत हुआ। राजा भरत भी राजा जनक, कनक तथा सिंगोदरादि नृपतियों की सहायता से राजा अतिवीर से युद्ध करने के आग्रही हैं। उनकी सेना भी राजा अतिवीर से लड़ने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर चुकी है। दूत के मुख से राजा अतिवीर और राजा भरत के विरोध का कारण सुनकर
श्री राम राजा पृथ्वीधर से बोले, अनुज शत्रुघ्न का राजा अतिवीर पर क्रोध करना उचित है, क्योंकि उसने पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता का अपमान किया है। राजा पृथ्वीधर ने कहा कि यथार्थ में राजा अतिवीर अत्यंत दुष्ट स्वभाव और नीच प्रवृत्ति का है। हम उसे प्रबल शक्तिशाली जानकर ही उसकी अधीनता स्वीकार कर सेवा करते हैं। राजा पृथ्वीधर ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और राजा अतिवीर को पत्र लिखा कि वो यथाशीघ्र ही आ जाएगा। दूत को पत्र देकर विदा किया। तदंतर राजा पृथ्वीधर ने श्री राम से कहा, मैं वहां युद्ध हेतु जाता हूं, आप यहां सुखपूर्वक विराजिए। श्री राम ने कहा, आपको समर क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां निश्चिंत होकर रहें। मैं लक्ष्मण और आपके पुत्र को संग लेकर वहां जाता हूं। तदुपरांत श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राजा पृथ्वीधर के पुत्र को संग लेकर नंद्यावर्त नगर की ओर सेना सहित बढ़ चले। नंद्यावर्त नगर के निकट पहुंचकर वे नगर के बाह्य अंचल में ठहर गए। योग्य अवसर पाकर जानकी ने श्री राम से कहा, हे नाथ, यद्यपि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं, तथापि अपने हित की कामना से कुछ निवेदन करती हूं। जैसे बांसों के समूह से किसी एक बांस में से मोती ले लिया जाता है, उसी भांति मेरे कथन से आप हित वचन ले लें। राजा अतिवीर प्रचंड बलवान है, कुमार भरत उस पर कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव उनकी विजय हेतु उपाय आप शीघ्र करें। आप और लक्ष्मण के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, आर्य, आप चिंता कदापि ना करें। राजा अतिवीर को या तो आज ही अथवा कल मध्याह्न होते ही मृतक समझें। राजा पृथ्वीधर के पुत्र ने भी लक्ष्मण के कथन की पुष्टि की। श्री राम ने भ्रकुटी से लक्ष्मण को उग्र होने से निषेध किया और कहा, सीता ने जो कहा वो सत्य है। यथार्थ में राजा अतिवीर की शक्ति और सेना के सम्मुख भरत उसका 10वां अंश भी नहीं है। राजा अतिवीर के संग बहुसंख्यक हस्ती, तुरंग, रथ और शूरवीर योद्धा हैं। भरत उसे परास्त करने में समर्थ नहीं है। यद्यपि केशरी अत्यंत प्रबल होता है, तथापि वो विंध्याचल को चूर्ण विचूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। राजा अतिवीर से युद्ध करने में भरत की सेना का व्यर्थ ही क्षय होगा। यदि कहीं दुष्ट राजा अतिवीर ने भरत को परास्त कर दिया, तो रघुवंश का नाम और उसकी उज्जवल कीर्ति सदैव को कलंकित हो जाएगी। भरत को पराधीनता का घोर कष्ट भोगना पड़ेगा। मुझे संधि का भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता। इधर शत्रुघ्न ने भी नियमों के विरुद्ध अंधेरी रात्रि में राजा अतिवीर के कटक पर आक्रमण कर उसके अनेक योद्धाओं का वध कर डाला, जिससे वो अत्यंत क्रुद्ध है। अब वो कदापि संधि नहीं करेगा। राजा अतिवीर को वश में लाने का कोई अन्य प्रयत्न करना पड़ेगा। यहां से भरत का शिविर समीप है, किंतु उसे अपने यहां आने का समाचार ज्ञात भी नहीं होना चाहिए। सच्चे हितैषियों का यही धर्म है कि गुप्त रूप से वे परोपकार करें। इस प्रकार लक्ष्मण से मंत्रणा कर राजा अतिवीर को वश में करने के उपाय पर श्री राम विचार करने लगे। शीघ्र ही प्रभु श्री राम को एक उपाय सूझ गया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता रात्रि व्यतीत कर प्रभात होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर
स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण कर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय में गए। तीनों ने भाव सहित भगवान की पूजा स्तुति की। फिर सीता को वहीं वरधर्मा नामक आर्यिका के निकट छोड़कर दोनों भ्राता चैत्यालय से बाहर आए। तब वे दोनों नर्तकियों का छद्म वेश धारण कर राजा अतिवीर के महल की ओर बढ़ चले। इंद्र की अप्सराओं के सदृश मार्ग में नगर निवासियों का मनोरंजन करते हुए राजसभा में जाकर उन दोनों नर्तकियों ने नृत्य एवं संगीत कला से सभासदों को मोहित कर लिया। अनेक भांति के वादित्र वादन के संग नर्तकियों ने श्रृंगार रस, हाव भाव, विभ्रम तथा कटाक्ष से राजा अतिवीर को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो नृत्य में इतना विभोर हो गया कि उसने अपने तन की भी सुध न रही। अनुकूल अवसर देखकर श्री राम श्रृंगार रस से वीर रस में आ गए। तत्काल नृत्य की मुद्रा में नेत्रों को विस्फारित कर अत्यंत उग्र रूप धारण कर वे अतिवीर से कहने लगे, हे अतिवीर, तूने अयोध्या के राजा भरत से व्यर्थ ही विरोध मोल लिया है। यदि तू अपना हित चाहता है तो उनसे तत्काल संधि करके उनकी सेवा करना स्वीकार कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तत्काल यहीं पर तेरा वध होगा। राजा अरण्य के पौत्र तथा राजा दशरथ के पुत्रों के जीवित रहते तू कैसे अयोध्या का राजा बनना चाहता है? सूर्य के रहते कहीं चंद्रमा का प्रकाश विस्तीर्ण हो सकता है? गरुण के समतुल्य महाबली भरत से तू निरीह सर्प सदृश होते हुए भी स्पर्धा करना चाहता है। नर्तकी के मुख से अपनी निंदा तथा भरत की प्रशंसा सुनकर राजा अतिवीर को उग्र क्रोध उत्पन्न हो आया। क्रोध में उसके नेत्र रक्त वर्ण हो गए और खड़ग लेकर सामंतों सहित वो नर्तकियों पर प्रहार करने के लिए झपटा। नर्तकी के वेश में ही श्री राम ने उछलकर अतिवीर के कर से खड़ग छीन लिया और एक हाथ से उसके सिर के केश पकड़कर उसे बांध लिया। श्री राम ने अतिवीर के सामंतों से कहा कि यदि वे जीवित रहना चाहते हो तो अतिवीर का पक्ष त्याग कर अयोध्या नरेश भरत की शरण में जाएं और उनकी सेवा करना स्वीकार करें। नर्तकियों का बल पौरुष देकर उपस्थित नृपति गण राजा भरत की जय जयकार करने लगे तथा परस्पर कहने लगे कि जिन नर्तकियों में महाप्रतापी राजा अतिवीर को बंदी बनाने की शक्ति है तो स्वयं उसकी शक्ति का कहना ही क्या। चलो हम तत्काल उनकी शरण में जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करें तथा उनकी सेवा करना स्वीकार कर लें। तदुपरांत श्री राम बंदी राजा अतिवीर को गज पर आरूढ़ करवाकर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय में ले गए और उसे लक्ष्मण को सौंपकर भाव सहित भगवान की वंदना करने लगे। जब लक्ष्मण ने राजा अतिवीर को साधारण बंदी के समान कसकर बांधा तो दया परवश सीता ने उससे कहा, अरे इसके बंधन को ढीला करो, पीड़ा मत दो। अशुभ कर्मोदय से मनुष्य मतिहीन हो जाता है। आपत्तियां मनुष्य पर आती ही हैं। महान पुरुष सर्वदा पर रक्षा किया करते हैं। क्षत्रियों तथा सत्पुरुषों को सामान्य मनुष्य का भी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर ये तो अनेक राजाओं के अधिपति हैं। क्षत्रियों का यही धर्म है कि प्रबल शत्रु को युद्ध में बंदी बनाकर फिर उसे मुक्त कर दे। हे लक्ष्मण, अब तुम इसे शीघ्र मुक्त कर दो, ये तुम्हारे वश में आ गया है। सीता की आज्ञा से लक्ष्मण ने तत्काल राजा अतिवीर को मुक्त कर दिया। राजा अतिवीर संसार की दशा का चिंतन करता हुआ प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। उसने श्री राम से कहा, हे देव,
आपने मेरा अमित उपकार किया है, क्योंकि आपके निमित्त से ही मेरी बुद्धि निर्मल हुई। अतः मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं। वैराग्य प्राप्त राजा अतिवीर को मुकुट, हार आदि राजसी चिन्हों से रहित देख प्रभु श्री राम ने मिष्ट संभाषण कर कहा, हे राजा अतिवीर, महान पुरुषों पर आपदा और संपदा दोनों ही आती हैं। अब तुम चित्त की हीनता त्याग कर धैर्य धारण करो और राजा भरत की आज्ञा स्वीकार कर पूर्ववत अपना राज्य करो। राजा अतिवीर ने सलज्ज भाव से कहा, हे देव, मैंने साम्राज्य का सुख भोग लिया, अब मुझे राज्य की चाह नहीं रही। अब तो मुझे अविनाशी राज्य की अभिलाषा है। मैं अनेक राजाओं का स्वामी होकर राज्य करने के पश्चात अब दूसरे का सेवक बनकर कैसे रहूं? जिस प्रकार राहु अपने प्रभाव से चंद्रमा को कांति रहित कर देता है, वैसे ही मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों ने मुझे कांति रहित कर दिया है। अब मैं शाश्वत एवं अविनाशी राज्य की प्राप्ति का प्रयत्न करूंगा। श्री राम और लक्ष्मण से इस प्रकार वार्तालाप के पश्चात उनसे क्षमा याचना कर श्रुतिधर नामक मुनिराज के समीप राजा अतिवीर ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा अतिवीर के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात प्रभु श्री राम ने उसके पुत्र विजय रथ को राज तिलक से विभूषित कर राज्यभार सौंप दिया। राजा विजय रथ ने बहुमूल्य रत्न सुवर्ण आदि श्री राम को भेंट करना चाहे, परंतु न्याय परायण श्री राम ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। राजा विजय रथ ने अपनी भगनी रत्नमाला का विवाह लक्ष्मण के संग कर दिया। कुछ काल नद्यावर्त नगर में आतिथ्य ग्रहण कर श्री राम, लक्ष्मण आदि विजयपुर के राजा पृथ्वीधर के यहां लौट आए। जब राजा भरत और शत्रुघ्न ने सुना कि राजा अतिवीर को किसी नर्तकी ने बंदी बना लिया था और वो इस घोर अपमान से संतप्त होकर संसार से विरक्त होकर मुनि हो गया है, तब शत्रुघ्न ने उसकी निंदा करने लगा। ये देखकर भरत ने शत्रुघ्न को निषेध कर कहा कि राजा अतिवीर को धन्य है, जो राजभोग एवं देह से मोह त्याग कर परम शांत भाव को प्राप्त हुआ है। वो महाभाग्यवान स्तुति करने के योग्य है। हे भ्राता, तप के प्रभाव से प्रबुद्ध शत्रु भी नमस्कार करने योग्य हो जाता है। तप अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार राजा भरत ने राजा अतिवीर की बारंबार प्रशंसा रूपी स्तुति की। राजा भरत चित्त में विचारने लगे कि निस्संदेह किसी शासन देवी ने नर्तकी के वेश में गुप्त रूप से उनकी सहायता की है। राजा विजयरथ सामंतों, मंत्रियों और योद्धाओं को संग लेकर राजा भरत से भेंट को गया। वो दूर से ही राजा भरत को देखकर रथ से उतरकर नतमस्तक होकर उनसे मिला और संबंध प्रगाढ़ करने हेतु अपनी द्वितीय भगिनी विजय सुंदरी का विवाह राजा भरत के संग कर दिया। राजा भरत ने प्रसन्न होकर राजा विजय रथ से संधि कर मैत्री भाव स्थापित किया। राजा भरत गज पर आरूढ़ होकर मुनि अतिवीर के दर्शनार्थ वन को चले। राजा भरत मुनि अतिवीर को देखकर गज पर से नीचे उतरे और उन्हें 3 प्रदक्षिणा देकर भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। बारंबार मुनि की स्तुति कर अपने अपराध की उन्होंने क्षमा याचना की। तत्पश्चात राजा भरत अपनी सेना सहित अयोध्या लौट आए।